सायंकाल की क्लास में अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं और ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, कुगुरु किसे कहते हैं, ये 3 लक्षण हमने पढ़े थे। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे कुदेव किसे कहते हैं और ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, कुधर्म किसे कहते हैं। इसकी परिभाषाएं आज इस प्रातः काल की क्लास में हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्रांजुल को प्रश्न कुछ था, कल उनका मैसेज आया कि पंडित जी आपने हमसे प्रश्न, हमने हाथ खड़ा किया, हमसे पूछा नहीं। अभी फटाक से बोलते हैं, पहले आप अपना प्रश्न और हम आपका उत्तर दे देते हैं, फिर हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। तो प्रांजुल आप अपना प्रश्न पूछ ले। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जो आपने जो गुलिस्तान बताए थे ना, जो उसके बारे में समझ नहीं आया था। आपने बताया था चौथा, पांचवा, छठवा गुलिस्तान। इसका गुलिस्तान आपने कल बताया था ना, चौथा ग्रहित मिथ्या दर्शन और पांचवा देशव्रति का गुलिस्तान बताया था। हाँ। तो वो समझ नहीं आया था। अच्छा, ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। आपका प्रश्न है कि आपने चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान बताए थे, वो क्या चीजें। तो 14 गुणस्थान बताए गए हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है, दूसरा सासादन है, तीसरा मिश्र है, चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक्त का होता है। तो अविरत सम्यक्त जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब होता है। फिर पांचवा देश व्रत होता है जिसमें अणुव्रत धारण किए जाते हैं। छठा गुणस्थान होता है वो मुनिराज के होता है, वह महाव्रत धारण करते हैं। सातवां गुणस्थान है वो अब सब मुनिराज के गुणस्थान है, 12 तक, 6 से लेकर 12 तक गुणस्थान मुनिराज के होते हैं। छठा गुणस्थान शुभोपयोग का है जिसमें मुनिराज आहार लेने जाते आदि। और 7वें में शुद्धोपयोग, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सभी। 13वां 14वां गुणस्थान अरहंत भगवान के होता है और सिद्ध भगवान के कोई गुणस्थान नहीं होता है। ये भी आपकी क्लास से संबंधित नहीं है इसमें, इसलिए अभी नहीं लेंगे, पर संक्षेप में आपको मैंने बता दिया। अब अपने को यहाँ पर वो विषय समझना है, वो अपन लेते हैं और बाकी प्रश्न पर बाद में लेंगे। आज बहुत समय कम है अपने पास, क्योंकि कल आपके एग्जाम है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो हमें अपना कोर्स पूरा भी करना है और रिवीजन भी करना है, इसलिए हम चलते हैं अपने 10वें छंद की ओर। सभी निकाल लीजिए 10वां छंद, उसमें से आधी लाइन अपन ने पढ़ ली थी, उसको पढ़ते हुए आगे बात करेंगे। दारे कुलिंग लई मत भाव, हे कुगु जन्म जल उपलना, जो राग देश मल करि मलिन, वनिता गलादि जुग चिन्ह चिन्ह। इसमें से हमने आधी लाइन पढ़ ली थी कुगुरु के लक्षण में, और आधी लाइन जो बाकी, यानी एक लाइन पढ़ ली थी, एक लाइन बाकी अपनी। कहते हैं जो राग द्वेष मल करी मलिन, जो राग से द्वेष से मलिन है, और वनिता यानी स्त्री, गदादि युद्ध, जो गदा देखा होगा आपने, चिन्ह, अभी रामायण देखी है आपने, तो गदा त्रिशूल आदि जो चिन्हों से, चिन्ह मने पहचाने जाते हैं। चिन्ह का मतलब देश का नाम नहीं है, या चिन्ह का अर्थ है पहचाने जाते हैं। जो राग देश मल से मलिन और स्त्री गदादि चिन्हों से पहचाने जाते हैं, उन्हें क्या जानना चाहिए कि वे कुदेव हैं। वो आगे के छंद में बात की है, वो लाइन भी यहाँ दे रखी है। तो 11वां छंद की लाइन पढ़ लेते हैं। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, सट कर तन तिन भव भ्रमण छेव। ते हैं कुदेव, वे कुदेव हैं, तिनकी जो सेव, उनकी जो सेवा करते हैं, सट मूर्ख करते हैं, न तिन भव भ्रमण छेव, उनका, तीन मने उनका, भ्रमण मने संसार रूपी भ्रमण, छेव नहीं मिटता, न छेव नहीं मिटता है। किनका नहीं मिटता है?
जो राग देश से मलिन है और स्त्री गदादि चिन्हों से पहचाने जाते हैं, उन्हें कुदेव कहते हैं। और वे कुदेव हैं तिनकी जो सेव सट करत, जो मूर्ख उनकी सेवा करते हैं उनका संसार भ्रमण समाप्त नहीं होता। ये यहाँ पर बात कही गई है। तो इसमें कुदेव का लक्षण बताया। कुदेव किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो राग देश सहित अर्थात अंतरंग परिग्रह हो गया, स्त्री आदि राग सूचक हैं, गदादि द्वेष सूचक हैं, ये बाई चिन्ह है। सहित हो वे कुदेव हैं, जो राग देश सहित इत्यादि गदादि चिन्हों से युक्त हो वे कुदेव हैं। उनकी सेवा करने वाला मूर्ख है, तर अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और न तीन भव भ्रमण छेव, उनका संसार का अंत नहीं होता। इनका संसार का अंत नहीं होता जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को मानते हैं, कुदेव को मानते हैं, कुधर्म को मानते हैं। यहाँ भी कुदेव का प्रसंग चल रहा है, तो अपने को कुदेव लेना। जो कुदेव को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, श्रद्धान करते हैं, उनका संसार भ्रमण नष्ट नहीं होता। तो दो प्रश्न हो गए, एक तो कुदेव किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न हो गया इनका संसार का अंत नहीं होता। उत्तर हो जाएगा कुदेव की जो सेवा करते हैं। क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑनलाइन होगा आपका, तो छोटे छोटे बस होंगे, आने वाले प्रश्न होंगे, इस टाइप का पेपर होने वाला। वो पेपर पूरे भारत में एक होने वाला है, आपके लिंक पर आएगा, आपने सब पढ़ ही लिए होंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बारीकी से। तो यहाँ जो लक्षण बताए गए हैं कि जो राग द्वेष है, अर्थात कल भी अपन ने बात की थी, उसमें भी बात आई थी, राग से युक्त जो अंतर रागादिक धरे, गुरु में भी ये बात आई थी और देव में भी ये बात आई है। ठीक है ना? क्या या अंतर रागादिक धरे, ये कुगुरु में बात आई। इधर देखो, जो राग देश मल कर मलिन, जो राग देश से युक्त हो और स्त्री हो, गदादि हो, त्रिशूल आदि जो भी चिन्ह, उन सबको कुदेव जानना चाहिए। तो आप समझ गए कि जहां राग का चिन्ह थोड़ा भी दिखाई दे, थोड़ा सा भी राग का चिन्ह दिखाई दे, वो कुदेव होते हैं, क्योंकि भगवान वितरागी होते हैं। तो जो भगवान हैं उन पर राग का चिन्ह कुछ नहीं चाहिए, राग का प्रतीक भगवान के ऊपर नहीं। इसलिए हमारी जो प्रतिमाएं आप देखते हैं वो सब वितरागी प्रतिमाएं हैं, सौम्य मुद्रा है। हमारे प्रतिमाओं को एकदम वितराग सौम्य मुद्रा दिखाई देती है, क्योंकि भगवान वितरागी होने चाहिए, राग देश युक्त नहीं होने चाहिए। पास में स्त्री है और हम भगवान मानते हैं, पूछते हैं, तो हमें दोष लगेगा। गदा चिन्ह है, त्रिशूल आदि कुछ, उसको हम देव मानते हैं, तो हमें ये सब क्या लगते हैं? कुदेव। वे पूजनीय नहीं है, वे श्रद्धान करने लायक नहीं है, वे भगवान नहीं है, अतः उन्हें भगवान नहीं मानना। तो लिख लीजिए प्रश्न और उत्तर लिख लीजिए। कुदेव किसे कहते हैं? प्रश्न लिखिए, कुदेव किसे कहते हैं? उत्तर, जो राग द्वेष रूपी, जो राग द्वेष रूपी, जो राग द्वेष रूपी मेल से मलिन, जो राग द्वेष रूपी मेल से मलिन है और स्त्री गदा, स्त्री गदा आभूषण आदि, स्त्री गदा आभूषण आदि चिन्हों से, चिन्हों से जिनको पहचाना
जा सकता है, चिन्हों से पहचाना जा सकता है, उन्हें कुदेव कहते हैं, उन्हें कुदेव कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2, जो कुदेव को मानता है उसे क्या फल मिलता है? जो कुदेव को मानता है, मानता मतलब सेवा करता है, पूजा करता, सब समझ लेना। जो कुदेव को मानता है उसे क्या फल मिलता है? उत्तर, उसके संसार का परिभ्रमण समाप्त नहीं होता है, उसके संसार का, उसके संसार का परिभ्रमण समाप्त नहीं होता है, उसके संसार का परिभ्रमण समाप्त नहीं होता है। ठीक है, 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं, एक छंद और पढ़ते हैं। कुदेव की बात हमने कर ली, अब कुधर्म की बात करते हैं। कुग्र का कल लिखा गया। नेक्स्ट छंद, रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानो कुधर्म, इन सर दे जीव लय असर्म। क्या कहते हैं? रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित रस थावर मरण खेत। कह रहे हैं यहाँ पर कुधर्म की परिभाषा बताई। रागादि भाव हिंसा समेत, कुदेव में राग देश बात आई थी, कुगुरु में भी आई थी और कुधर्म में भी यहाँ पर रागादि भाव आते। तो जो रागादि रूप भाव हिंसा है, समेत मतलब सहित, जो भाव हिंसा सहित एवं त्रस स्थावर मरण खेत द्रवित, त्रस स्थावर रूप मरण खेत मनी स्थान, जो त्रस स्थावर रूप मरण स्थान है, उस द्रव्य हिंसा सहित जे क्रिया, जो क्रिया होती है, तिन्हें उसे जानू, जानो, कुधर्म, उसको कुधर्म जानना चाहिए। तीन सर दे जीव लहे असर्म, उसका जो सरदान करता है जीव मने आत्मा, लय मने प्राप्त करता है, असर्म मने दुख। तो जीव उस कुधर्म की सरदान करेगा, वो दुख प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? दुख प्राप्त करेगा। तो यहाँ कहते हैं रागादि भाव हिंसा समेत, तो हमारे अंदर में उठने वाले जो राग देश मोह परिणाम है, उसको भाव हिंसा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बाल बोध पाठ में, पाप वाला पाठ, उसमें भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा की परिभाषा, कि अपनी आत्मा में जो राग देश उत्पन्न होते हैं उसे भाव हिंसा कहते हैं, और दूसरे जीवों को दुख देना ये द्रव्य हिंसा है। उसी बात को लिखा है त्रस स्थावर मरण के, जो त्रस जीवों की हिंसा होती है, स्थावर जीवों की हिंसा होती है हमारे द्वारा, वो द्रव्य हिंसा है। यानी किसी जीव का दिल दुखाया, मारा, पीटा, उसको उसका हमने अनर्थ कर दिया, वो द्रव्य हिंसा है। तो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, कुधर्म, ऐसा नहीं का। ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा का नाम कुधर्म है, ऐसा नहीं। तो फिर क्या है कि जे क्रिया तिने जानू कुधर्म, कि जो भाव हिंसा सहित, द्रव्य हिंसा सहित जो क्रिया करते हैं और उन क्रियाओं को धर्म मानते हैं, जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में जो धर्म मानते हैं उसका नाम कुधर्म है। तो हमारे जो अंतर में उठने वाला राग देश रूप भाव हिंसा है, रस स्थावर के गात रूप द्रव्य हिंसा है,
सहित जो क्रियाएं उन्हें धर्म मानना, ठीक है ना, उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। किसको? जो हम भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा रूप क्रियाएं कर रहे हैं और उन क्रियाओं को धर्म मानते। क्रिया अलग चीज है, पर क्रिया में धर्म मानना, इसका नाम कुधर्म है। और जो इनका श्रद्धान करेंगे वे जीव दुखी होंगे। वे जीव क्या होंगे? दुखी होंगे। तो दुखी नहीं होना हो तो क्या करना चाहिए? अपने को दुखी नहीं होना हो तो क्या करना? कि कुधर्म का सेवन नहीं करना। देखो यहाँ एक दिया है, अधर्म और कुधर्म। अधर्म हिंसा, विषय सेवन, कसायदी होना, हिंसा आदि विषय सेवन कसायदी होना, और में वृद्धि होना और उसे धर्म मानना। में अधर्म क्या है? हिंसा आदि विषय सेवन कसायदी होना, ये तो अधर्म है। कुधर्म क्या है? में वृद्धि होना, उन्हें धर्म मानना। हिंसा आदि विषय सेवन कसायदी में धर्म मानना, इसका नाम कुधर्म है। और ये होते हैं तो वो कुधर्म नहीं है। ख्याल में आ गई बात? फिर बोलता हूं, आप अच्छी तरह समझ लेना इसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। मेरे द्वारा सुबह से शाम तक हिंसा होती है, आपसे भी होती है, होती कि नहीं होती है? तो वो हिंसा जो होती है वो कुधर्म है, ऐसा नहीं कहा। स्वाति समझ आ रहा है? स्वाति ग्वालियर कि यहाँ किसको कह रहे हैं? जो भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा रूप जो क्रिया होती हैं उसमें धर्म मानना, यानी भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा सहित जो क्रिया करके धर्म मानते, उसका नाम कुधर्म है। जैसे एक उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा। मैंने किसी जीव को मारा, उस जीव को मारा भगवान की, भगवान चाहते हैं उसकी बलि चाहते हैं भगवान, तो मैंने भगवान चाहते इसलिए बलि दिए है, ऐसा माना तो एक कुधर्म हो गया। भगवान को कोई बलि नहीं चाहिए, पर हमने ये माना, तो ये मानना हमारा, ये क्रिया को धर्म माना, तो ये आपका क्या हो गया? कुधर्म हो गया। भगवान देव को प्रसादी चढ़ाई, भगवान खाएंगे, तो देखो चढ़ा दो, पहले कुछ भी खाना बनाओ, भगवान को पहले रख दो, देवता को रख दो, तो उसमें धर्म माना, चढ़ाने को धर्म माना, तो ये आपका कुधर्म हो गया। आपने कुछ भी क्रियाएं करते हैं, इसकी पूजा कर लो, इसमें धर्म होगा। तो जो धर्म नहीं है क्रिया में, जिन क्रियाओं में धर्म नहीं है उसमें धर्म मान लिया आपने। आप भाव हिंसा कर रहे हैं या द्रव्य हिंसा कर रहे हैं और धर्म मान रहे हैं, तो आपको वो कुधर्म हो जाएगा। इसलिए पूजन में लिखा, राग भाव में धर्म मानना, चिन्ह मत में मिथ्यात्व कहा। आपने पढ़ी ना पूजन, ये उसकी जयमाला में है, राग भाव में धर्म मानना, चिन्ह मत में मिथ्यात्व कहा। मुस्कान जी सुना ना ये लाइन आपने? प्रिय सुनी ये लाइन? सुनिए। तो ये बात, तो वो कुधर्म हो गया। आप राग भाव में क्रिया राग हो रही और आप हिंसा धर्म मान रहे हो, राग भाव में धर्म मान रहे हो, तो आपका कुधर्म हो जाएगा। तो काम सही भी करें, पर आप भाव हिंसा में या द्रव्य हिंसा करके उसमें धर्म मानते हो, वह सब कुधर्म की खाते में चला जाएगा, सही काम करके भी। इसलिए यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आपको समझना जरूरी था। रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित रस धावन मरण खेत, जे क्रिया तिने जानू कुधर्म, तीन सर्दे जीव लहे असर्व। और जीव यहाँ पर क्या करेगा? यदि उसका श्रद्धान करता है तो लय असर्व, असर्व करते दुख, सर्व मने सुख धर्म और असर्व मने दुख। तो जो इसमें धर्म मानेगा वो दुख प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त नहीं करेगा। कि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो सही नहीं है गलत करेगा तो गलत के तो गलत नंबर मिलेंगे। आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर सही नहीं दिया,
तो आपको क्या मिलेगा? बाऊ, लड्डू, है ना, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। आपने सही किया तो आंसर पूरा मिलेगा, अच्छा पूरे अंक मिलेंगे आपको। ऐसे हमने धर्म के नाम पर अधर्म किया तो क्या मिलेगा बोलो? दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो ये बात यहां समझने की है। तो कुधर्म की परिभाषा यहां दी और फिर नीचे लिखा एक लाइन और है 12वें छंद की, उसको पूरी पढ़ते हैं, फिर हम आपको प्रश्न भी पूछेंगे, आपके प्रश्न होंगे उसका समाधान भी करेंगे। आज यहीं तक हम पढ़ रहे हैं। या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहित जो है अज्ञान। या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, ये हमने कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, या कु का अर्थ क्या है? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अर्थात कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। प्रांजुल ख्याल में आ गया? अभी लिखाएंगे हम। किसको ग्रहित मिथ्या जानना चाहिए? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का जो सरदार है उसे हमें ग्रहित मिथ्यात्व ज्ञान अर्थात ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, अब हम आगे ग्रहित मिथ्या ज्ञान जो है उसका वर्णन करेंगे। आगे के छंद जो है उसमें ग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा की जाएगी, ऐसा यहाँ संकेत दिया। जैसे हम कहते हैं आज हम ये समझेंगे, शाम को ये समझेंगे, ऐसे ही यहाँ पर अपने को ख्याल में रखना है। तो यहाँ आज हमने अभी कुदेव की परिभाषा पढ़ी, कुधर्म की परिभाषा पढ़ी और उसके साथ में कुग्रहित मिथ्या दर्शन जो कि आपको लिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं, पर यहाँ पर वो बात कही है। तो दो चीजें अपने पूरी ख्याल में आ जानी चाहिए, कुदेव किसे कहते हैं और कुधर्म किसे कहते हैं। फिर कुदेव को मानने का फल क्या है और कुधर्म को मानने का फल क्या है। क्लियर हो गया? अब परिभाषा लिख लीजिए, कुधर्म किसे कहते हैं? कुधर्म किसे कहते हैं? कुधर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस्त तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है, उसे कुधर्म कहते हैं। फिर बोलता हूं, कुछ छूट गया हो तो सही कर लेना। जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और रस और स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है, उसे कुधर्म कहते हैं। अगला प्रश्न चौथा, कुधर्म की श्रद्धा का क्या फल प्राप्त होता है? कुधर्म की श्रद्धा का क्या फल प्राप्त होता है? कुधर्म की श्रद्धा मतलब उसको मानने से,
कुधर्म की श्रद्धान से क्या फल प्राप्त होता है? उत्तर, जीव को दुख प्राप्त होता है। 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 तो 4 प्रश्न हो गए कंप्लीट सबको। तो अभी हमने क्या क्या बात समझी, एक बार दोहराता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। ठीक है? पहली बात समझी, कुदेव किसे कहते हैं। दूसरी बात समझी, कुदेव मानने से क्या हानि है या क्या फल मिलेगा। तीसरा प्रश्न हमने लिखा, कुधर्म किसे कहते हैं और कुधर्म के श्रद्धान का क्या फल है। ये 4 बिंदु हमने अभी समझ लिए हैं और लगभग सबको याद हो गए होंगे। तो हमने सबसे पहले कुदेव के विषय में, जो राग देश रूप से मलमलीन है और स्त्री गदा आभूषण आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं, उसे कुदेव कहते हैं। और कुदेव को मानेंगे तो संसार में परिभ्रमण करेंगे। क्लियर बात। फिर अगली बात समझी हमने कि जो भाव हिंसा द्रव्य हिंसा की क्रियाओं में धर्म मानता है वो कुधर्म है। संक्षेप में बोल दिया मैंने, है ना। मिथ्या राग आदि जो भाव हैं, भाव हिंसा और त्रस्तावर के मरण स्थान रूप जो द्रव्य हिंसा है, उसमें जो धर्म मानता है उसको कुधर्म जानना। और कुधर्म का फल क्या है? दुख, दुख प्राप्त करेगा। तो ये 4 बिंदु पर समझे। अभी पहले इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज करें, हम आपको यहाँ से प्रश्न का उत्तर देंगे। क्षमा जैन, क्षमा जैन, जय जिनेन्द्र। ये है, तो अपने द्वारा हिंसा होती है ना, हाँ, जो अपने द्वारा हिंसा, तो वो द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा और क्या कुधर्म हिंसा में, कुधर्म में आएगा। बेटा मैंने बहुत क्लियर कहा था, हिंसा का नाम कुधर्म नहीं। हिंसा तो आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, सब होती है। उसमें धर्म मान करके हिंसा करना, आप हिंसा कर रहे हो, धर्म मान रहे हो, तो आपका कुधर्म होगा। हिंसा तो होगी, आप पानी से स्नान कर रहे हो, हिंसा हो रही है। पर आपने स्नान किया और धर्म माना कि मैंने गंगा में स्नान कर लिया, मेरे तो धर्म हो गया, तो आपका कुधर्म हो गया। आप ऐसे गंगा में नदी में नहाओ, किसी भी नदी में नहाओ, कोई बात नहीं, नहाना तो आवश्यक है, पर नहाने से धर्म होता है ऐसा मानना कुधर्म हो गया। किसी जीव की हिंसा की और भगवान को बलि दे रहे हैं तो धर्म माना आपने, तो आपका कुधर्म हुआ। बाकी हमसे कोई जीव मर गया तो हिंसा हुई, वो कुधर्म नहीं हुआ। क्लियर? सबको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि किसका नाम कुधर्म किसका नहीं है। हाँ नेक्स्ट। हो गया क्लियर? सिमरन जैन, हो गया। हाँ सिमरन जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो बेटा। पंडित प्रश्न है तो आपने पंडित जी कल बताया था, आपने कल बताया था कि जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं और अगर हमें वहां पे कुछ पसंद आता है लेकिन उतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम अपनी इच्छा को मार लेते हैं। तो पंडित जी ये पूछना था कि अगर हम अपनी इच्छा को मार रहे हैं तो वो संबर तत्व की भूल होगी या निर्जरा तत्व की भूल होगी? इच्छा की पूर्ति में सुख माना, इसलिए वो तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, इच्छा की पूर्ति, क्योंकि वो इच्छा मार रहा, अभाव नहीं के। मैंने कहा था इच्छा की पूर्ति में सुख माना, पर वो निर्जरा तत्व नहीं हुआ। इच्छा को रोकना, इच्छा निरोध तप ऐसा का, तो इच्छा का निरोध होना निर्जरा थी, पर वो निर्जरा नहीं हुई। क्यों? उसने तो समझौता किया था। मैंने ये बात कही थी, वहां पर भूल वाली बात थी। वहां ये बात बताई थी मैंने कि वो दुकान पे गया पर पैसे नहीं थे, सामान नहीं खरीदा, उसको निर्जरा तत्व नहीं हुआ कोई। वो तो उसने ऐसे समझौता किया कि है ही नहीं पैसे तो क्या करें, इसलिए बात कही। क्लियर? चलिए। हाँ पंडित जी। हाँ जी, और किसका प्रश्न है? तनीषा। तनीषा,
तनिषा, पंडित जी, जय जिनेन्द्र। मेरा ना कुदेव वाला क्वेश्चन ना निकल गया, वो मेरा प्रॉब्लम हो रहा था, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, कुदेव की परिभाषा रह गई। आप एक तो देखिए, आप जो उसको डेफिनेट कर दीजिए। हाँ, जो राग द्वेष से युक्त हो और जिनके स्त्री दिखाई देती है पास में, कोई गदा चिन्ह दिखाई देता है, कोई त्रिशूल आदि चिन्ह दिखाई देते हैं, आभूषण से युक्त दिखाई देते हैं, तो वो भगवान नहीं, वो कुदेव है, उसको भगवान नहीं मानना। मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूं, पर मान लीजिए महावीर भगवान की मूर्ति है ना, और उस मूर्ति पर आपने उन भगवान पर आपने कपड़े पहना दिए, तो वो भगवान नहीं रहे। फिर वो महावीर भगवान जो वितरागी मुद्रा थी, उसको आपने कपड़े पहना दिए, या आपने उस कुछ कर दिया उनको, है उनके पास में किसी को बैठा दिया। जैसे आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान के पास में उनकी पत्नी नंदा सुनंदा बैठा दो, तो भगवान तो वितरागी हैं, पर उनके साथ में और आदिनाथ को बढ़िया राजा का रूप बना करके खड़े रखो, उनके पास में नंदा सुनंदा को खड़ा कर दो, तो वो भगवान नहीं रहे, फिर वो कुदेव हो गए। और वे ही आदिनाथ जैसे हैं वैसे हो तो वो सुदेव हो गए। मूर्ति वही है, एक ही मूर्ति में कुदेव सुदेवपना हो जाएगा। आप किस रूप में पूछते हो? ठीक है, क्लियर हो गया कृष्ण जी? ओके, नेक्स्ट। थैंक यू। ऋषिका जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो कुदेव है ना, तो मेरे घर पे गौड़ बाबा होते हैं। गौड़ बाबा, आवाज आ रही है? गौड़ बाबा होते हैं ना जो कुदेव। प्रश्न नहीं सुनाई दे रहा बेटा। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ पंडित जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गौड़ बाबा होते हैं ना, गुण 12, गुण स्थान 14 होते हैं। नहीं गुणस्थान नहीं, जो गौड़ बाबा कुदेव होते हैं, हाँ। मिथ्यात्व में आते। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व में आएंगे। कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानना ग्रहित मिथ्यात्व है। तो जो भी लक्षण बताया ना, राग द्वेष से युक्त दिखाई दे रहे हैं और आप उनको भगवान मानोगे, तो वो भगवान नहीं है, वो कुदेव है। चाहे उनके गदा चिन्ह हो, त्रिशूल हो, ऐसे कुछ, वो आप सब जानते हो। मैं यहाँ पर नाम नहीं बोल रहा, पर आप समझ सकते हैं। और क्लियर हुआ ऋषि का प्रश्न? क्लियर हो गया आपका ऋषि का? हेलो ऋषि का, आवाज आ रही है? नहीं, मेरा प्रश्न कुछ और था पंडित। क्या हाँ प्रश्न? पंडित जी। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलिए, प्रश्न मेरा साफ। ये था कि जो गौड़ आवाज कट रही है। बाबा होते हैं ना, घोड़ बाबा, नेट नहीं आ रहा पंडित जी। हाँ, गौड़ बाबा होते हैं हम लोग, मतलब। आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। क्या कुछ बाबा बाबा? आप यूं करो, व्हाट्सएप पर डाल दो प्रश्न बेटा। प्रश्न व्हाट्सएप पर डाल दो, मैं जवाब देता हूँ। व्हाट्सएप पर डाल दो, यहाँ देख करके हम बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, अगला किसी का है? किसी का नहीं। अब हम पूछ रहे हैं आपसे प्रश्न, कुदेव किसे कहते हैं? शालिनी जैन। शालिनी जैन। कुदेव किसे कहते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, क्लास भी हमारी एंड हो जाएगी जल्दी से। चलो सैजल, सैजल। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र,
बोलिए। जो राग देश रूपी मेल से मलिंग है और स्त्री गद आदि आभूषण आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं, उन्हें कुदेव कहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, कुदेव को मानने से क्या फल मिलेगा? सिमरन जैन, सिमरन जैन बोलिए। उनका संसार परिभ्रमण समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल, उनका संसार परिभ्रमण समाप्त नहीं होगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न मेरा है, कुधर्म किसे कहते हैं? स्वाति ग्वालियर। जय जय पंडित जी। हाँ जी, जय जय पंडित जी। जिस धर्म में मिथ्यात्व राग रूप, आवाज आ रही है? हाँ कट रही पर बोलो आप। जिस धर्म में मिथ्यात्व रागादि रूप भाव हिंसा और तथा स्थावर जीवों का घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म मानना कुधर्म क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राग आदि भाव हिंसा एवं त्रिस्थावर के मरण स्थान रूप जो द्रव्य हिंसा है, उनकी क्रिया में धर्म मानना एक कुधर्म है। हाँ, उनकी क्रिया में धर्म मानना कुधर्म है। बिल्कुल ठीक। अब अंतिम प्रश्न है हमारा कि कुधर्म का फल क्या है? रागिनी, राजीव जी, राजीव जी आप बड़े हैं, देखिए बताइएगा। राजीव दुख प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, इससे दुख मिलेगा। बिल्कुल ठीक, दुख प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। और हम धर्म किसके लिए करते हैं? सुख के लिए। और सुख के लिए करें और सुख नहीं मिले तो ऐसा धर्म से क्या फायदा? तो इस प्रकार हमारे ये बिंदु पूरे हुए। अब आपको रिजल्ट की इंतजार होगी, पर वो रिजल्ट हम शाम को देंगे। हमें 38 लोगों ने प्रोजेक्ट भेजे हैं, हम उनको देख रहे हैं, हमने बहुत जगह डाल भी दिए हैं। और आप में से हम राजीव जी को कहते हैं कि राजीव जी आप इन सबको देख करके आप भी अपने हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड दें। हमने निकाल दिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर आपका भी। और एक जना और हम लेते हैं, 2 जनों को आप भी मेरे व्यक्तिगत मैसेज करेंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे। आपकी दृष्टि से फर्स्ट सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मैसेज करेंगे राजीव जी। और एक जना और हम दे रहे हैं,